नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दरअसल नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 12 घंटे की मुठभेड़ में 50 लाख के इनामी नक्सली समेत 27 नक्सली ढेर, 4 जवान घायल। मणिपुर के सिंघन घाट इलाके में दरअसल आतंकी हमला, सुरक्षा बलों को बनाया गया निशाना। आतंकी हमले में कर्नल समेत 5 जवान हुए शहीद। हमले में कर्नल की पत्नी और नाबालिग बेटे की भी मौत। आतंकियों ने सेना पर घात लगाकर किया हमला। उग्रपंथी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर आतंकी हमले का शक। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले पर जताया शोक, ट्वीट कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। का शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को किया नमन। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मान। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा सपा शासन में आतंक का अड्डा था आजमगढ़, अब यहां बन रहा सरस्वती का धाम। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर किए ताबड़तोड़ हमले। कहा चुनाव आया तो अखिलेश यादव को याद आए जिन्ना। यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने का क्या दावा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। संबोधन के दौरान अमित शाह ने हिंदी भाषा की बताई अहमियत। कहा हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कोई विवाद नहीं, तो भाषा को आगे बढ़ाने पर जोर। अमित शाह ने कहा उन्हें गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद। सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर में से की समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अखिलेश यादव की विजय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा बीजेपी गरीबों की जेब काटकर अमीरों की भर रही तिजोरियां। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट नाराज। केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा लगता है अब घर पर भी पहनना पड़ेगा मास्क। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा जरूरत हो तो फिर दिल्ली में लगाया जाए 2 दिन का लॉकडाउन। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार। पराली पर रोक के लिए इंसेंटिव देने के लिए कहा। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते देख अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। हफ्ते के लिए स्कूलों में अवकाश का किया ऐलान। सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली एनसीआर पर लगातार प्रदूषण का वार। धुएं और धुंध में घुटा दिल्ली का दम। कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी के हवा में चाय धुंध का अंबार। पराली और गाड़ियों का धुआं बना लोगों के लिए मुसीबत। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी सफाई। का किसी को आहत नहीं करने के मकसद से लिखी किताब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही बीजेपी। सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है उनकी किताब। हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना करने पर किया मना। किताब पर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद का पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन। कहा आईएसआई से सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना गलत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस को बताया सांप्रदायिक संगठन। कहा लोगों को लड़ाकर की जा रही सियासत। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को किया हाईजैक। यूपी के बाद बिहार पहुंचा जिन्ना का जिन्न। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ। कहा एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। खालिद अनवर ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार। कहा देश के विभाजन में जितना रोल जिन्ना का था उतना ही कांग्रेस का भी था। खालिद अनवर के विवादित बयान पर बीजेपी का वार। सम्राट चौधरी ने कहा दरअसल जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं।
वहीं होगा ऐसे लोगों का स्वागत। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, भारत में रहना है तो फिर भारत माता की जय कहना होगा। जिन्ना से प्रेम करने वालों के लिए पाकिस्तान जाने का है खुला ऑफर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित ऐलान, दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार किए गए हर प्रदर्शनकारी को 2 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दरअसल प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन, कहा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र सरकार। 26 जनवरी हिंसा में कुल 83 लोग हुए थे गिरफ्तार। राकेश टिकैत के प्रदर्शनकारियों से अपील, कहा जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे चुनाव जीवी। दरअसल खेती और किसानी के मुद्दे पर डटे रहने के लिए कहा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, चुनाव जीवी घर घर जाकर लोगों को जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। 29 नवंबर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च की भी घोषणा। जन्मदिन के दिन करीब 7 घंटे तक की गई खान की बेटे आर्यन खान से पूछताछ। पहली बार दिल्ली से आई एनसीबी की टीम ने दानिश सवाल। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच, बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़, जबरन बंद करवाई गई दुकानें। नांदेड़ से सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला और तोड़फोड़। वाशी में भी बंद, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़, कई दुकानदार जख्मी। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। आगरा में 25 वर्षीय महिला के संदिग्ध हालत में मौत के बाद बवाल, दुकानों में की गई तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग से फैली गई। शुक्रवार को आगरा के चुलीपाड़ा इलाके में फंदे से लटका मिला था महिला का शव। 1 साल पहले महिला ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम विवाह। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 25 करोड़ 35 लाख से ज्यादा केस आए सामने, 22 करोड़ 93 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 11,000 से भी ज्यादा नए केस, तो वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक। एक दिन में 555 लोगों ने तोड़ा था। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 4,63,000 के पार। उधर दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 370 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 925 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस अभी भी बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 9 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 850 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार। 15,75,000 से ज्यादा मरीज ठीक, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना का सिर्फ एक केस, कुल मामले 7 लाख के पार। 26 केस अभी भी आए। हरियाणा में 15 नए कोरोना केसेस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 130 केस अभी भी आए। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 125 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा केस अभी भी बने हुए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 111 करोड़ 40 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर को यूपी को देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। समारोह के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होगा वायुसेना का एयर शो। पीएम मोदी की मौजूदगी में वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे लैंड। इन लड़ाकू विमानों में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जगुआर शामिल। अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी भी संभव। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होगी 2+2 वार्ता।
S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए करीब $5 अरब का हुआ सौदा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें। जीतने वाली पहली बार बनेगी चैंपियन। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, रेलवे ने खत्म किया ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस। कोरोना महामारी से पहले के किराए पर चलेंगी 1700 ट्रेन। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन। लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था सामान्य से 30% ज्यादा किराया। रेलवे के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम। अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेगी ट्रेन। जनरल की टिकट पर अब भी पाबंदी, यात्रा के लिए रिजर्वेशन। जनसत्ता दल की महिला नेता रेणु सिंह ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। कहा दिवाली में पटाखों की जगह चलाई थी गोलियां। जनसत्ता दल की नेता रेणु सिंह ने दरअसल सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए की थी हर्ष फायरिंग। अब बात का बनाया जा रहा बवंडर। फिलहाल पुलिस ने जांच के दिए निर्देश। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का दौरा। दरअसल प्रीमियर गार्डन कार्यक्रम में सीएम ने की शिरकत। सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव समेत कई बीजेपी नेता रहे। सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी पुस्तक का किया विमोचन। पुस्तक में लिखे गए 1947 में बुजुर्गों के विभाजन के बारे में दर्द के लोग। एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड के साथ भी मनोहर लाल ने की बैठक। दरअसल हरियाणा में मारुति और अन्य बड़े उद्योगों पर 75% आरक्षण को लेकर की चर्चा। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिलने पर दी बधाई। कहा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमेशा देश का नाम किया रोशन। पॉल्यूशन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा किसानों को कोसना बंद करे दिल्ली सरकार। हरियाणा से ज्यादा पंजाब में जल रही पराली। प्रदूषण फैलाने वाली अन्य इकाइयों पर भी ध्यान दे केजरीवाल। रुतला में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकास कार्यों को लेकर की बैठक। विभागों के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले कृष्णपाल गुर्जर। कहा फरीदाबाद का विकास अब 2041 प्लान के तहत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों का लिया अपडेट। साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई उनका जल्दी समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दरअसल कहा फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देख इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत। बोले फरीदाबाद में विकास को लेकर अधिकारियों से हुई चर्चा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लोगों को दी सौगात। शहर और सेक्टर 25 को सेक्टर 55 से जोड़ने वाली एक और नई सड़क का किया शिलान्यास। गुरुग्राम कैनाल के साथ बनाई जाएगी सड़क। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। कहा बल्लभगढ़ में आने वाले समय में नहीं रहेगा कोई भी काम बाकी। शहर में साफ सफाई को लेकर प्रशासन को दिए गए निर्देश। लोगों की सभी समस्याओं को सरकार करेगी हल। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले मूलचंद शर्मा। का देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बिना भेदभाव कर रही विकास का। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यूपीए सरकार के समय 126 जहाजों की हुई थी डील, जबकि मोदी सरकार ने महज 36 जहाज पर किया समझौता। मीडिया से बातचीत के दौरान अलका लांबा ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा जब मामले की जांच शुरू हुई तो सीबीआई निर्देशक के घर रेड डालकर राफेल से जुड़ी सारी फाइल जब्त करवा ली। उधर आपको बता दें कि दरअसल पंचकुला में नगर निगम की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। आमने सामने हुए कांग्रेस और साथ ही भाजपा पार्षद। पिट पार्किंग को लेकर पार्षदों ने जताई नाराजगी। पार्षदों ने खड़े किए सवाल। कहा एजेंडा तैयार करने से पहले पार्षदों में क्यों नहीं मांगे गए सुझाव। हंगामे को बढ़ता देख मेयर कुलभूषण गोयल ने बैठक को किया बर्खास्त। भिवानी के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि। कबड्डी कोच हसन सांगवान को मिलेगा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा सम्मान। हसन सांगवान की उपलब्धि पर 14 नवंबर को भिवानी में होगा भव्य सम्मान समारोह। 2010 में ईरान और 2018 में साउथ कोरिया कबड्डी टीम के भी कोच रह चुके हैं।
प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए दरअसल आवेदन की 14 तारीख को बढ़ाकर किया गया 24 नवंबर। हरियाणा सरकार ने दाखिले के लिए हो रहे कम आवेदन को देखते हुए लिया फैसला, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। भिवानी में 18 और 19 दिसंबर को होगी एचटेट परीक्षा। 15 से 25 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने दी जानकारी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का बयान का प्रदेश सरकार और गृह मंत्री अनिल विज ने प्राइवेट स्कूलों का 1 वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर संजीवनी की प्रदान। उधर करनाल में स्कूली बच्चों की सराहनीय पहल, सेक्टर 8 के पार्क में कूड़ा डालने वाली जगह को किया साफ, पौधे लगाकर एक सुंदर पार्क में किया गया तब्दील। बच्चों ने स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को दिया संदेश। पार्क में पौधे लगाने और साफ सफाई रखने की भी अपील। नूंह में पशुपालन डेयरी विभाग ने पशुओं की देखरेख के लिए शुरू की नई पहल। पशुपालन करने वाले किसानों का बनाया जाएगा पशु क्रेडिट कार्ड। किसानों को पशुपालन करने के लिए प्रदान की जाएगी कार्यशील पूंजी। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र यादव का बयान, कहा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसे आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनकर सकेंगे पशुपालन। इंद्री के बयाना गांव में दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय उद्घाटन समारोह का आयोजन। बिजली वितरण निगम के चेयरमैन पीके दास ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। विधायक रामकुमार कश्यप भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भी होगा 100% शव का पोस्टमार्टम। लोक निर्माण विभाग ने लाखों की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कराया पूरा। पुलिस को अब शवों का पोस्टमार्टम कराने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। बहादुरगढ़ में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया आह्वान। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सरकार से एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कम की थी एक्साइज ड्यूटी। चरखी दादरी के बाड्डा में सरकारी कॉलेजों में दरअसल सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्राओं ने किया प्रदर्शन। समस्या दूर करने के लिए कॉलेज प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।